जब पहली बारी आपने बॉडी रेस्क्यू की, उस रात को आपको नींद आई? हाँ, पहले-पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था क्योंकि नींद भी नहीं आती थी और खाना भी नहीं खा पाता खाना था। भी नहीं खाया खाने जा का रहा बड़ा था। मुश्किल क्योंकि ये है क्योंकि जो ये बातें हकीकत हैं, ये एक्सपीरियंस क्योंकि ये वही अब जो पहली बार ये चीज़ देखेगा उसके लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़। किसी मरे इंसान को देखना और उस कंडीशन में देखना कि जिसमें इंसान पहचान में ना आए कि ये इंसान है कि या कुछ और चीज़ है। क्योंकि जब भी ऐसा हम बॉडी देखते हैं, तो कभी-कभी काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मतलब कपड़े नहीं होते हैं बॉडी को बिल्कुल मीट का क्लोथ्स जैसा होता है। पहचान में नहीं आता कि वो जानवर है कि इंसान है और आपको मतलब खाने से नफ़रत हो जाती है। तो एक रात का टाइम था, 12 बजे के करीब सोमो एक्सीडेंट हुई थी हमारे इलाके में, बॉडीज़ 2 डेड बॉडीज़। तो एक बोट वाला मेरे साथ था, तो लकड़ी की बोट थी, तो तकरीबन 500 मीटर का गैप था वहाँ पे, तुरंगल वाली साइड। तो बॉडी एक इस तरफ में थी, एक इस तरफ में थी। उसका मीट निकल रहा था, मैंने हड्डी से पकड़ के लाया था साइड पे रात के टाइम। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी सारे हादसे हैं कि बॉडीज़ बहुत बुरी कंडीशन में होती है। मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब इतना होता है कि मेरे अंदर मैं ये सोचता हूँ कि ये भी तो किसी की औलाद है। कभी ये भी तो हमारी तरह हँसता, खेलता, चलता था। अगर आज ये है तो फिर क्या होगा? तो वहाँ पे वो चीज़ देख के मतलब थोड़ा-सा मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा सोचूँगा तो ये गलत है। मुझे ये नहीं, फिर बाकी बाकी लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं तो एक रेस्क्यूअर हूँ। मेरी सोच अलग होनी चाहिए बाकी लोगों से। तो शुरू-शुरू में था कि नींद नहीं आती थी, खाना खाने में दिक्कत आती थी, फिर जब आदत हो गई इस चीज़ में क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में 15-16 साल से हूँ। अब फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी डेड बॉडी पुरानी हो या किसी भी कंडीशन में हो, तो अब ऐसा कुछ नहीं होता जी, क्योंकि अब मेरा काम है, मैं अब इसको अपना पेशा ही बना लिया है। तो इस काम में ही मुझे ऊपर वाला मौत भी लाए, तो कोशिश रहती है कि अपना जो काम है पूरा 100% करूँ। आप ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बट एक ज़िंदगी जीने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप अपनी रोज़ी-रोटी के लिए क्या करते हैं? मैं मज़दूरी करता हूँ, दिन लगा लिया कहीं पे या कुछ ऐसा काम कर लिया जिससे सोर्स ऑफ इनकम हो। पर ये है कि परमानेंटली कुछ नहीं, परमानेंट कुछ नहीं कि जिससे मैं जाऊँ और मेरा सोर्स ऑफ इनकम हर महीने आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने कभी गवर्नमेंट को अपील नहीं किया कि मुझे कोई जैसे कहीं जॉब लगा दीजिए जहाँ पे रेस्क्यू टीम के साथ ही, जहाँ पे आपको एक रोज़ी-रोटी मिलती रहे? मीडिया के द्वारा तो बहुत बार बोला कि किया जाए, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स ऐसा आया नहीं कि जॉब के रिलेटेड। तो मैं समझता हूँ कि आप देखिए हमारे वहाँ पे हमारे क्या कहीं भी बहुत से रेस्क्यू टीमें ऐसे हैं जिनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जिनको स्विमिंग नहीं आती और जिनको मतलब ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होता कि वो एक रेस्क्यूअर हो, पर सैलरी तभी लाख-लाख, 1.5 लाख की सैलरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे में काबिलियत है, क्योंकि मैं तो अपना काम दिखा रहा हूँ करके, ये तो नहीं कि हमसे सिर्फ बोल रहा है, वो तो अपना काम करे और लोग मुझे मेरे काम से ही पहचानते हैं। काम कर रहा हूँ इतना ज़्यादा और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे जॉब मिले, पर मैं सोची गवर्नमेंट से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। काम कर रहा हूँ और लोगों को पता है कि सबको पता है कि ये काबिल है। इसको हम अगर जॉब दे दें या कुछ भी किसी भी फील्ड में डालें, जिससे इसके ऊपर किसी का हाथ हो और ये अपना काम जो है इससे दुगना कर पाए। बिल्कुल, आपके जैसे लोगों को तो प्रेसिडेंट मगर अवार्ड्स ऐसा मिले अभी हैं। तक सपोर्ट नहीं मिला किसी से भी कि जिससे मैं अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि इक्विपमेंट्स का है काफ़ी, आप देखें कि डीप डाइविंग कोर्स मैं तो इतने टाइम से, आप यकीन माने कि मैं चिल्ला रहा हूँ कि 1 साल से कि मुझे डीप डाइविंग कोर्स और इक्विपमेंट्स दिए जाए। बोला काफ़ी जगहों से, पर अभी तक मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं आए। तो फिलहाल तो मैं तो जॉब देना तो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कर सकती है। पर इक्विपमेंट्स तो एक उतनी बड़ी बात नहीं थी। इक्विपमेंट्स अगर मेरे पास होते, डीप डाइविंग कोर्स होता, क्योंकि डीप डाइविंग की कोर्स जो फीस है वो 2 से ढाई लाख के तकरीबन है, वो चेन्नई में होती है और इक्विपमेंट्स भी 2 ढाई लाख तक आ जाते हैं। और उसका ये है कि मैं अगर खुद के लिए मांगता कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं अपने घर में रखूँगा, मैं तो लोगों के लिए, आवाम के लिए मांग रहा हूँ वो चीज़। और ये कि नहीं है चनावली में, मैं कहता हूँ कहीं हादसा ना हो कहीं भी, पर जब भी कोई हादसा होगा वो चीज़ें मेरे पास हो, तो ये ना हो, ये नहीं होगा कि मतलब बड़े-बड़े लिंक वाले जो है मंगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गरीब गरीब आवाम के लिए और उन लोगों के लिए हूँ जो मजबूर हैं, तो और फ्री ऑफ कास्ट जे-एंड-के में कहीं भी मेरी ज़रूरत है तो हमज़ा सबसे पहले हाजिर होगा अगर उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होंगे। तो ऐसे भी कोशिश करता हूँ कि मैं बिना इक्विपमेंट्स के भी जाता हूँ, जितने मेरे स्किल्स के साथ मैं करता हूँ। पर यह है कि एक इंसानी हद होती है कि आपका जो अंदर वाला इंसान वो जवाब दे देता है
जैसे कि मैं पानी के अंदर जाता हूँ, 2-2.5 मिनट रहता हूँ। एक हद होती है इंसान के जिस्म की, वहाँ पे आपका जिस्म आपका साथ छोड़ देता है, मुझे बाहर निकलना पड़ता है। तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होंगे या कोई ऐसा डिपार्टमेंट मेरे साथ होगा, गाइड करने वाला होगा, उससे है कि आधा घंटा, पौना घंटा मैं पानी में बिता पाऊँगा और यह है कि बॉडी निकालने की कोशिश करेंगे। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है 15-16 साल का, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है किसी भी कोर्स से। तो मैं समझता हूँ कि तकब्बुर की बात नहीं, एक्सपीरियंस की बात है कि चिनाब वैली में और चिनाब में शायद बिना इक्विपमेंट्स के ऐसे कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आज से जितने भी रेस्क्यू मैंने किए हैं, जो भी टीमें मेरे साथ थी, तो मैंने किसी को नहीं देखा कि मतलब ऐसे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना है चिनाब वैली में। आपका बचपन का क्या सपना था? बचपन का तो मेरा आर्मी का था कि मैं आर्मी में लगूँ, और मैंने भर्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा की हैं। अच्छा। तो 12th मैंने इसलिए पास की थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, उसकी वजह से काफ़ी घर का काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा, तो मैं नहीं कर पाया उस चीज़ में। तो आर्मी का बहुत था कि, और मेरे पापा को था कि मेरा लड़का मेरा जो है वो आर्मी में लगे। तो कोशिश ही थी, तो अब देश की सेवा करना, उसके बाद आप देश की सेवा करो या लोगों की सेवा करो, एक ही बात है। तो आपने सोशल वर्क करना, फिर मैंने सोचा कि मैं सोशल वर्क करूँगा, तो ये भी देश के काम आने की, मतलब आप एक के काम आओ या 100 के काम आओ, बस आपको किसी के काम आना, ये हमेशा रहता है। पापा की कोई ऐसी बात हो जो आपके जहन में आज तक रह गई? उन्होंने कहा था कि बस नशों से दूर रहना, अपने आप को जितना हो सके नशों से दूर रखना, और सोसाइटी में अच्छा करने की कोशिश करना हमेशा, और मजदूरों के काम आने की कोशिश करना। तो उनको देख के ही बहुत कुछ सीखा है, और उनकी बातों पे ही चल रहा हूँ आज तक, और आगे भी हमेशा चलूँगा।